All right, guys, this is something unbelievable to watch. सुशांत अपने ब्लैक बोर्ड को पकड़ के रो रहा है। I mean, निर्मला सीतारमण जी ने इसको भी डिसअपॉइंट कर दिया। तो बचा क्या मेरे पास? मार्जिन। सच में इस बार जीएसटी की मार बहुत गहरी लगी लोगों को। साथ ही साथ आज वंदे भारत पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जाना था गोवा, पहुंच गई कल्याण, और उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर भी कुछ भी हो, रो दो। इन पर भी आज बात करेंगे, बट राइट नाउ कुमार विश्वास। सब्सक्राइब करें। You know guys, there is always a thumb rule. If you say something, be stick on it. बोलो हाँ हमने बोला है। पहले कुछ बोला और उस बोलने में ये बोल रहा है कि आप समझ जाइएगा जिनको मैं कह रहा हूं। Just listen to this part. एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। First of all, तेरे को क्या जरूरत है किसी की लाइफ में उंगली करने की? And he said whatever he wants to say. अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। और उसके बाद ये निकल गए। और उसके बाद जब तुमने ये बोला है तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो? When it became an outrage, ये सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला, आप क्या करना चाह रहे थे? जरूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन। तो भाई सब कैसे पलटी मार रहे हैं, देखो ऐसे थोड़ी चलता है यार। अब बोला तो बोला, फिर पीछे क्यों हटता है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद में, नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं। वो सब बात छोड़िए, आप धूर्तता का लेवल देखिए, धूर्तता लेवल प्रो मैक्स। मतलब ये वहां पे ये कह रहा है कि जो लोग समझ जाए वो ताली बजाइएगा। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर पूछा जाता है कि आपने क्या कहने की कोशिश की थी, तो बात को घुमा रहा है। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा। तो मतलब जिन लोगों ने तालियां पीटी है, साफ साफ उनको बेवकूफ बना रहा है। अगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? No, in this interview, he was showing his over smartness. And when he's showing his over smartness, he's actually telling the world indirectly that how stupid and coward he is. तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है। ये तो, और इधर सोनाक्षी सिन्हा का है कि वो जितना लोग उसको बोलते हैं वो उतने ज्यादा फोटो पोस्ट करती है। आई थिंक दे ऑल शुड काम डाउन। एंड मिस्टर कुमार विश्वास, जिस तरह का डिफेंस इन्होंने दिखाया है, बिल्कुल निर्मला ताई की याद है। मार्जिन, मार्जिन, द वैल्यू, द मार्जिन वैल्यू बिटवीन परचेस्ड प्राइस एंड रीसेल प्राइस। लोग अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि किया क्या इन्होंने। मार्जिन। स्टिल पीपल आर काउंटिंग कि अच्छा पुरानी कार बेची और उस पर मार्जिन जो पैसा आया तो वो जीएसटी मुझे देनी है या जिसने खरीदी है उसको देनी है, या फिर हम दोनों को देनी है? मार्जिन। लोगों को सीखना चाहिए, ऐसी बात बोल दो जिसका मतलब निकालते निकालते लोग बात ही सही है चिकारा भाई। स्टिल पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन। मतलब ये चुसान तो उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करने बैठ गया। कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। सुशांत भी दुख मना रहा है। सोचो इसके बाद जो कुछ भी है उन्हीं का दिया हुआ है, फिर भी इसको दुख हो रहा है कि देखो कैसे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा। 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। अगर इसने पहले आवाज उठा ली होती तो इस तरह दुख नहीं मनाना होता। तो बचा क्या मेरे पास? उस टाइम तो हाँ पे हाँ मिलाता था ये। इट्स लाइक सुशांत के लिए ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या निर्मला ताई। तो बचा क्या मेरे पास? मार्जिन। फिर भी अभी लोग 18% जीएसटी में उलझे हुए हैं कि करना क्या है। इतने उलझे हुए हैं कि वंदे भारत को जाना कहीं था, कहीं और चली गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वंदे भारत को गोवा जाना था,
वो कल्याण चली गई। उपलब्धि के नाम पे बार बार ये भाषा वंदे भारत की बात करते हैं और वो कहीं से कहीं और ही चली गई। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि जिस वंदे भारत ट्रेन को गोवा जाना था वो कल्याण पहुंच गई। अब रेलवे अधिकारियों ने खुद सामने आकर इस मसले में सफाई दी है। जोर देकर बताया गया है कि रास्ता एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से बदला था और रूट को डाइवर्ट करना पड़ा था। चलो इसी बात पे थोड़ा रो दो। जाना था जापान, पहुंच गई चीन, और इसी बीच ही इज गिफ्टिंग वंदे भारत टू जापानीज गाय and he is not interested. He is clearly looking at him. No, I want our train should be perfect, better than Japan, but what is the condition right now? I'm talking about that only. ये आज इस बात पे ट्रोल हुए हैं that he is gifting वंदे भारत to Japanese chief cabinet secretary. It's like क्रिस्टोफर नोलन को कोई आदि पुरुष दिखा रहा है। Seriously क्या हो रहा है यार? अगेन थंब रूल यही होना चाहिए कि पॉलिटिक्स कोई भी ज्वाइन करे वो जनता की सेवा के लिए ज्वाइन करे, ना कि अपनी सेवा के लिए। That's it. कोई भी पार्टी हो, मार्जिन। हर फालतू की बात पर बात हो रही है, लेकिन आपने एक बात के बारे में बात करते हुए किसी को सुना? कौन सी? वो बात जिसको मैं करता रहूंगा और कहीं मैं इसको परमानेंटली करूंगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अतुल सुभाषिस केस। प्लीज गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट जस्टिस इज ड्यू। आप ये समझो, अतुल के नाम से लोग न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे हालत देखो, न्यूज चैनल तक बात करने को तैयार नहीं है। और लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बात न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है लेकिन जुडिशरी तक नहीं जा रही है। इट्स अ रियली सैड सिचुएशन। और इस बार के पार्लियामेंट सेशन में हम चाहते थे कि अतुल का केस डिस्कस हो, पर नहीं हुआ। मारपीट, घूसे, लात तक बात पहुंच गई पर कुछ नहीं हुआ। मिस्टर मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि मैं भी मार सकता था, मनोज बाहुबली। Anyway, guys, if you are feeling disappointed, you are not alone. There are so many. मार्जिन। And we will talk about in details. But आपने नोटिस किया है क्या? अभी जो बांग्लादेश में एक्टिविटीज हो रही है, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, वो दुनिया का 5वें नंबर का सबसे लंबा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर के आसपास। एक्टिविटीज वहां बहुत हो रही हैं। इन सब का असर हम पर पड़ सकता है क्योंकि हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो हो सकता है हमको और पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें विल टॉक इन डिटेल्स। फिलहाल आप डिटेल में लाइक का बटन दबा दो एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना मार्जिन।